सर आप कहते हैं कि दिमाग उल्टी खोपड़ी है, उल्टा ही सोचती है जब भी सोचती है। इससे आपकी क्या मुराद है और ये उल्टा सोचती क्यों है? ये उल्टा नहीं देखती, इसके देखने का तरीका यही है। एक गाड़ी बनाई ही इसी तरह गई है, कोई रिवर्स ही चलती है। ये उल्टा परसीव करती है, या यूं कहें कि ये महदूद है, इसकी लिमिटेशन है। आप एक नौकरी को पकड़ते हो, इसलिए तो नहीं पकड़ते ना कि इससे मैं मसाइल लूँगा, स्ट्रेस लूँगा, एंजाइटी लूँगा, नहीं पकड़ते ना। आप तो यही सोच के पकड़ते हैं ना कि इससे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आएगी, खुशी इससे मिलेगी सर। पैसे मिलेंगे, इससे कामयाबी का एहसास मिलेगा, इससे खुशी मिलेगी, इससे घर चलेगा। आखिर में क्या होता है? उसी से पेन निकलना शुरू उसी हो से जाती है। पेन, उसी से मसले, उसी से क्लैशेस, उसी से बॉस के साथ ना बनना, कलीग्स के साथ ना बनना, एंजाइटी, डिप्रेशन और सारी की सारी चीज़ें जो नौकरी पेशा लोगों में होती है। तो मैं कहता हूँ उल्टा देखती है, तो बेसिकली इसको यूँ कहना चाहिए, ये महदूद देखती है, ये लिमिटेड रहती है, ये अनलिमिटेड तक फैल नहीं सकती। मैं आंखें बंद करता हूँ ना, तो अब चीज़ें अनलिमिटेड हैं। ये जो स्याही है ना, डार्कनेस है, इसकी कोई हद आप तय नहीं कर सकते। सर आप कहते हैं कि दिमाग उल्टी खोपड़ी है, उल्टा ही सोचती है जब भी सोचती है। आपकी जो अना है, जो ईगो है, इससे आपकी क्या मुराद है और ये उल्टा सोचती क्यों है? हर चीज़ को उल्टा ऑपोजिट ही देखती है, क्यों? नहीं, इसको यूँ नहीं कहना चाहिए कि उल्टा देखती है। इसके काम करने का एक तरीका है। मतलब उसी ज़बान में अगर कहूँ ना कि एक गाड़ी बनाई ही इसी तरह गई है, कोई रिवर्स ही चलती है। सपोज अगर आप बना लेते हो ऐसी गाड़ी, ये उल्टा नहीं देखती, इसके देखने का तरीका यही है। इसको मैं इसको इसको ज़रा आसान ज़बान में और अपनी तरफ से साइंटिफिक अंदाज से समझे ना। आप एक चीज़ को देखते हैं, कैसे देखते हैं? अपनी सेंस परसेप्शन के जरिए से। आँख आँख ने देखा कि वो सामने एक दरख्त खड़ा है, ठीक है। उस दरख्त की एक तस्वीर बनती है मेरी आँख के रेटिना पर, आँख के शीशे पर। मैं उस दरख्त को नहीं देखता, मैं देखता हूँ उस तस्वीर को जो इस आईने में रिफ्लेक्ट हो रही है। और आईने में रिफ्लेक्शन कैसे होता है? उल्टा आता है सामने। अगर आप खड़े हो मशरिक़ की तरफ रुख करके, तो आईने में जो बंदा आप खड़ा है उसका रुख मगरिब की तरफ होगा। समझ आ रही है? ये वो सेंस डेटा है जिससे आपका माइंड, उस सेंस में अगर आप इसे समझना चाहते हैं, ये उल्टा परसीव क्यों करता है? ये इस तरह करता है कि इसके पास जहाँ से डेटा आता है ना, वो जो टूल्स हैं वो देखते ही उल्टा है। ये तो पहली बात है। ये इसका फॉल्ट या इसकी खूबी या खामी नहीं है, ये इसके काम करने का तरीका है। इसका डेटा हवास से आना है, इस पे तो आप मुत्तफिक हैं ना। हाँ जी। इसका डेटा हवास से, माइंड के पास सारे का सारा डेटा हवास के ज़रिए से आएगा। ऐसा ही है। अच्छा, हवास के काम करने का ये तरीका हो गया। दूसरी बात, ये हवा से दिमाग काम का करने का तरीका है या सिर्फ आँख के परसेप्शन का देखने का तरीका है? हवा हिस्स है ना। हाँ, इसमें आँख टच भी जो आ जाता है ना, फिर फीलिंग्स भी आ जाती हैं। एक टूल के ज़रिए से हमने एक मैकेनिज़्म को समझने की कोशिश कर ली ना। ये नहीं कह रहा कि एवरीथिंग इज़ लाइक दैट, सिर्फ एक समझाने के लिए ना, एक इसको कह लो एक साइंटिफिक टच देने के लिए। दूसरी बात, जब आप किसी चीज़ को कहते हो दुख, या किसी चीज़ को कहते हो सुख, सबसे पहले आपके पास पिक्चर में, अगर आपने सुख सोचा है ना, तो पिक्चर में सबसे पहले दुख आता है। सुख क्या है? दुख के अपोजिट कोई हालत। ऑपोजिट हालत है। अगर आपके पास दुख की कोई तस्वीर ही नहीं है, कोई इमेज नहीं है, कोई लेबल नहीं है, किसी भी चीज़ को आप खुशी, खुशगवारी, सुख नहीं कह सकते अगर आपके पास इमेज ही नहीं है ना। अगर दुनिया में एक भी शख्स बेईमान नहीं है, तो दुनिया में एक भी शख्स ईमानदार नहीं होगा। द वर्ड ईमानदार, और ईमानदारों को शुक्रगुजार होना चाहिए बेईमानों का, कि उनकी वजह से वो ईमानदार कहलाए जा रहे हैं। सोचे ना, या ये अगर कहते हैं, अगर अगर अपोजिट नहीं है, तो वो जो आप सोच रहे हैं ना, वो भी नहीं है। नहीं तो ये हम कह सकते हैं कि अगर
ईमानदार जो लफ्ज़ है वो लफ्ज़ अपने आप में तो खाली लफ्ज़ ही खोखला लफ्ज़ है, लेकिन वो किसी उसकी हकीकत की तरफ तरफ नहीं जा इशारा रहा। करता है। मैं सिर्फ दिमाग के काम करने के तरीके को भी समझाना चाहता हूँ। ये उल्टा क्यों सोचता है जो आपने पूछा ना, मैं उसको इलेबरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ इस मिसाल के ज़रिए से। जैसे ही आप सुख का थॉट सोचोगे ना, आपका माइंड सुख का थॉट सोचेगा ना, तो उसका जो अपोजिट चीज़ है ना, उसका ख्याल पहले होगा। वो नहीं होता तो ये ख्याल बनता ही नहीं है ना। दुख की तस्वीर नहीं है आपके पास ना, तो खुशी की कोई तस्वीर बना नहीं सकते आप। ये है आपके माइंड के काम करने का तरीका। इसलिए ये हमेशा एक सूफी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कहें ना, देखना हो ना, तो हमेशा माइंड आपको उल्टा करता नजर आएगा। और उसी माइंड की बनी हुई चीज़ है ईगो। उसी माइंड से तराशा है ना। आपने सारे लेबल अपने लिए कहाँ से निकाले हैं? इसी माइंड से निकाले हैं ना। 6 महीने के बच्चे के पास तो उसका नाम तक नहीं होता। वो सुना कर उसके जो नर्व कनेक्शन है ना, वहाँ पे मुसलसल बम्बारमेंट कर कर करके ना एक कनेक्शन बन जाता है। वो लेबल सेव हो जाता है, नहीं ये मेरा नाम है। ये सारे का सारा दिमाग के पास जो डेटा है वो इसी तरीके से जमा होता है। अच्छा, ये वो चीज़ है जिसने आपकी बनाई है ईगो, पर्सनैलिटी। सारे लेबल आपने अपने तारुफ में जो भी बताते हैं ना लेबल, अपना नाम, ओहदा, पेशा, मजहब, फ़िरका, कौमियत, रंग, नस्ल, सारे का सारा जो आप तारुफ में बताते हो अपने, मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं जनूबी पंजाब हूँ और फलां फलां, जितनी भी चीज़ें, ये सारी माइंड के पास हैं। यही आपकी शख्सियत है, पर्सनैलिटी, जिसे हम कहते हैं ईगो। अच्छा, ये उल्टा परसीव करती है, या यूं कहें कि ये महदूद है, इसकी लिमिटेशन है ना जी। मैं इस आंख के ज़रिए से एक सर्टन फासले तक देख सकता हूँ, ये लिमिटेशन है। वो जिस टूल से मैं परसीव कर पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ दुनिया को, 1 किलोमीटर के आगे मुझे वो दुनिया नज़र ही नहीं आती। आप ये तो नहीं कहते ना कि आगे दुनिया नहीं है, आप ये कहते हो कि मैं इतने तक देख सकता हूँ। मेरी लिमिटेशन इतनी है। ये आपके सेंस की लिमिटेशन है। आप सर्टन आवाज़ें सुन रहे हैं, यही आवाज़ें 1 किलोमीटर पीछे हो रही हूँ तो आप तक नहीं पहुँचेंगी। हो सकता है आप टूल्स वगैरह दरियाफ्त करके दूर दूर की आवाज़ें सुनना शुरू कर दो, बट विद दिस नेकेड सेंस डेटा आप लिमिटेड हो। तो ये उस लिमिटेशन के जो कैदी हवास हैं ना, उनके ज़रिए से हासिल शुदा डेटे से जो चीज़ बनी है वो अनलिमिटेड तो नहीं हो सकती। ये तो तय हो गया ना कि ये लिमिटेड है। ये अना जो लिमिटेड सेंस डेटा, लिमिटेड माइंड से निकली है, ये अनलिमिटेड नहीं हो सकती। यानी कि आप कह रहे हैं हम जितना भी डेटा और इकट्ठा कर लें आप नॉलेज की फॉर्म में, लिमिटेड वो लिमिटेड ही रहेगा। इवन नॉलेज की फॉर्म में आप ज़्यादा डेटा जमा कर लें ना, तो मज़े की बात यह है कि अपने ला इल्म या कम इल्म होने का एहसास उन्हें ज़्यादा होता है जो बहुत ज़्यादा जानते हैं। जो जितना ज़्यादा जानता जाता है वो ये भी जानता जाता है कि जो जाना नहीं जा सकता वो बहुत ज़्यादा रहेगा, वो हमेशा ज़्यादा ही रहता है। वो हमेशा ज़्यादा रहता है। और उसका ना जाना गया हमेशा बढ़ता जाएगा, जिसका जाना जा रहा बढ़ता जा रहा है। जो ज़्यादा जान पा रहा है वही ये भी जान पा रहा है कि जो ना जाना जा सकने वाला है ना, वो ज़्यादा है। तो ये जो लिमिटेड टूल से मिलकर बनी हुई आपकी शख्सियत है, ये महदूद रहेगी। आप एक नौकरी को पकड़ते हो, इसलिए तो नहीं पकड़ते ना कि इससे मैं मसाइल लूँगा, स्ट्रेस लूँगा, एंजाइटी लूँगा, नहीं पकड़ते ना। आप तो यही सोच के पकड़ते हैं ना कि इससे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आएगी, खुशी इससे मिलेगी, पैसे मिलेंगे, इससे कामयाबी का एहसास मिलेगा, इससे खुशी मिलेगी, इससे घर चलेगा। सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सोच के कोई भी नौकरी असाइन करते हैं। जब कोई भी नौकरी अपॉइंटमेंट लेटर आप वसूल करते हैं तो ये अच्छी अच्छी चीज़ें सोच कर करते हैं ना। ऐसे ही आखिर में क्या होता है? उसी से पेन निकलना शुरू हो उसी से जाती है। पेन, उसी से मसले, उसी से क्लैशेस, उसी से बॉस के साथ ना बनना, कलीग्स के साथ ना बनना, एंजाइटी, डिप्रेशन और सारी की सारी चीज़ें जो नौकरी पेशा लोगों में होता है। जिस वक्त आपने नौकरी पकड़ी थी अना, उस वक्त ये नहीं देख पाती। उसका क्या रीज़न है? वही लिमिटेशन लिमिटेशन है। है कि 1 किलोमीटर बाद क्या है, मेरी आंख नहीं देख सकती। उसी आंख से मेरे दिमाग के पास डेटा गया, उसी दिमाग ने मेरी ईगो बनाई।
ठीक है, ये मेरी ईगो पर्सनैलिटी इस तरीके से मूव करती है। तो मैं कहता हूँ उल्टा देखती है, तो बेसिकली इसको यूँ कहना चाहिए ये महदूद देखती है, ये लिमिटेड रहती है, ये अनलिमिटेड तक फैल नहीं सकती। मैं आंखें बंद करता हूँ ना, तो अब चीज़ें अनलिमिटेड हैं। ये जो स्याही है ना, डार्कनेस है, इसकी कोई हद आप तय नहीं कर सकते। आंखें खोली, सेंस डेटा इन्वॉल्व हो गया, सेंसेस इन्वॉल्व हो गई, अब आप महदूद हैं। अब दीवार के उस पार नहीं देख सकते, रोशनी की एक मखसूस मिकदार ना हो उसमें नहीं देख सकते, रोशनी एक मखसूस मिकदार से बढ़ जाए तब भी आप नहीं देख सकते। कभी नहीं देख। आप कभी बहुत गर्मी में तपते सूरज की तरफ देख के सूरज को देखने की कोशिश करके देख लें, हाँ, थोड़ी देर बाद नहीं नजर आता। हाँ, मतलब वो नज़र ही नहीं आएगा, जितनी रोशनी वो होती है उसमें सूरज नज़र ही नहीं आएगा। तो ये इसकी लिमिटेशन है। आप जब शादी करते हैं, लव मैरिज करते हैं, तो उससे क्या तवक्को करते हैं कि इससे दुख मिलेगा, फैमिली के मसाइल शुरू हो जाएंगे, बच्चे पैदा होंगे, माली और माशी मसाइल शुरू हो जाएंगे? नहीं देखते ना, आप उसमें सिर्फ खुशी देखते हैं ना कि एक बंदा मुझे पसंद है, एक बंदी मुझे पसंद है, उसके साथ मैं ज़िंदगी भर गुजारूंगा, ज़िंदगी वाह वाह हो जाएगी, यही सोच के शादी करते हैं ना। ऐसे ही है। लेकिन उसके बाद वो सारे के सारे मसाइल आते हैं, हर अफेयर में, हर रिलेशनशिप में ये मसाइल आते हैं। क्या उस वक्त आप वो देख पाए थे? जब मैं कहता हूँ ना कि अना उल्टा देखती है, अना जिस भी चीज़ में कामयाबी देखती है ना, एक तो उसकी लिमिटेशन वही होगी कि उसने नाकामी का तसव्वुर पहले तराशा, फिर एक चीज़ को कामयाबी करार दिया। फॉल्टी तो वो वहीं पर हो गई कि वो बेस ही रख रही है किसी खुशी का किसी दुख पर। उल्टा परसेप्शन तो उसका वहीं से शुरू हो जाता है ना पहले से। दूसरी, ये दूर तक देखने की सलाहियत नहीं रखती। अगर किसी सफ़र पर चलने से पहले, उसके पहले स्टेप पर आपके पास ये देखने की सलाहियत आ जाए इसकी मंजिल क्या है, ये सलाहियत डेवलप हो सकती है। ये सलाहियत डेवलप हो सकती है। आप तो जानते हैं, अगर आप, और मज़े की बात यह है ना कि आप किसी और को लव मैरिज करता देखें ना, तो आप उसे बता सकते हो यार ये मसले पैदा होंगे। लेकिन अगर आप खुद लव में पढ़ते हो, लव अफेयर में पढ़ते हो, तो आपको ये समझ नहीं आता। ये नोट किया है? ऐसा ही होता है। दुनिया में जितने भी इंसान फिर रहे हैं ना, सारे अच्छे मशवरे देते हैं, लेकिन खुद पे अप्लाई क्यों नहीं होता? क्योंकि जब दूसरे को देखते हैं ना, तो अपनी अना के काम करने का तरीका तो पता है, लेकिन आप जब खुद अपनी अना की तशफ़ी के लिए कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं ना, तो उन कॉन्सिक्वेंसेस को नज़रअंदाज कर सकते, दूर तक देख ही नहीं सकते। दूर तक देखने का तरीका फिर मेडिटेशन है। मैं कहता हूँ एक बिज़नेस आप शुरू करना चाहते हैं ना, एक बिज़नेस में आपको नज़र आ रहा है कि ये बिज़नेस करना नफ़ा बख्श है, फ़ायदे बख्श है, इसका ट्रेंड है और इसमें मैं बड़े पैसे कमा लूँगा। ये तो है अना का एक सीधा सीधा प्लान ना। अब एक समझदार बेदार आदमी करेगा ना इसको, तो कैसे करेगा? कुछ अर्से तक वो उस पर मेडिटेशन करेगा। मैं ये स्टेप उठाऊँगा, यूँ चलूँगा, यूँ चलूँगा, यूँ चलूँगा, यूँ चलूँगा और यहाँ पहुँच जाऊँगा। वो इसके सारे दुख भी देखेगा, पेन भी वो देखेगा। इसके सारे के सारे प्रोसेस को उसी वक्त देख लेगा। मैं कहता हूँ कि अगर आप एक बिज़नेस को खड़ा करना चाहते हैं, उसके लिए 10 साल चाहिए ना, तो आप 1 साल अपना निकाल लो, 1 साल बैठ के ना इस कहानी को खुद जियो, आंखें बंद करके। मतलब आपकी विजुअलाइजेशन इतनी स्ट्रांग हो जाए कि आप आंखें बंद करो और इस स्टोरी को शुरू करो, और शुरू से लेकर एंड तक विजुअल्स नज़र आ रहे हों आपको। तो अब आपकी ये जो प्रोग्रामिंग है ना, ये सब कॉन्शियस माइंड के पास पहुंच गई है। अब आप कोशिश ना भी करो ना, तो वो बिजनेस वैसा खड़ा कर लोगे। लेकिन सर ये पॉसिबल होता नहीं है ना, पूरी की पूरी कहानी देख लेना, ये एक सर्टेन हद तक ही जाता है, उसके आगे जाता ही नहीं है। नहीं, ये पॉसिबल है ना। आपने ये मसल एक्सरसाइज नहीं किया, जो मसल एक्सरसाइज ही नहीं हुआ, आप उसके बारे में कैसे कह सकते हैं कि वो फंक्शन करेगा या नहीं करेगा? आपने ये एक्सरसाइज नहीं किया। मेडिटेशन जो है या शोर से आज़ाद हालत आज के इंसान को मुयस्सर नहीं है, लेकिन हमेशा इंसान के साथ ऐसा नहीं था। शोर सोसाइटी में वैसे कम था, सेंस डेटा कम था, इंफॉर्मेशन कम थी, एम्बिशंस और डिज़ायर्स कम बनती थी, वो ज़्यादा पीसफुल था। हो सकता है वो आपको लगे कि ये मुसीबत में पड़ा हुआ बंदा है, ये जंगल में लकड़ियां जमा कर रहा है, दरिंदों से बचता फिर रहा है, लेकिन वो कितना पीसफुल था ये आप तसव्वुर नहीं कर सकते, क्योंकि पीसफुलनेस से आपका राब्ता नहीं है। नहीं, लेकिन जंग तो तब भी वो कर रहा था ना, फाइट तो कर रहा था वो तब भी। फाइट कर रहा था, सर्वाइवल की फाइट थी ना। सर्वाइवल की एक वो तो जंगों का ज़माना एक्चुअली बाद में शुरू होता है, जब आपके पास माइंड आ गया, जब कब्जे करने की ख्वाहिशें बढ़ी ना। तकरीबन 6-7 साल पीछे चल जाता है। हाँ, जितने भी पीछे से, मैं तो उस इंसान की बात कर रहा हूँ ना
कि जो सिर्फ सर्वाइवल की दौड़ दौड़ रहा था, जिसने अपनी स्पीशी को बचाना था। मैं उस इंसान की बात कर रहा उसके मसले भी लिमिटेड ही थे, आप कह रहे हूँ। हैं। अपनी बात है, लिमिटेड होंगे, क्योंकि सेंस डेटा उसके पास लिमिटेड था। ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिश वाली ज़्यादा- खाना खा लिया या सिंपल सी बात है, वो जबिलिटी जो ज़रूरियात हैं हाँ, वो बेसिक उभरेंगी और उसको पूरा करने की वो कोशिश करेगा। उसके पास टूल्स हैं, माइंड भी है, सारा कुछ है, लेकिन उसके पास इंफॉर्मेशन जो है, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन वो महदूद है। क्योंकि आप जब उठते हैं सुबह ना, सुबह आपका मोबाइल आपके पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेके आता है, मुल्क में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, आपके दोस्तों के सर्कल में क्या हो रहा है, फैमिली में क्या हो रहा है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको बिस्तर से उठते ही मिल जाती है। बाहर निकलते हैं, आपको गाड़ियाँ, शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, सारा कुछ, फैमिली चीखती चिंगारती, सारा कुछ मिल गया। इमारतें, कौन सा कमरा मुरम्मत होने वाला है, कौन सा गैजेट ठीक होने वाला है, वो सारे के सारे मसाए। बाहर निकले लोगों का एक शोर है, म्यूज़िक बज रहा है, टीवी चल रहा है, मुसलसल बम्बारमेंट है ना, हो रही है आपके सेंस पर। लेकिन एक बंदा है जो आज से समझो लाख साल पीछे बैठा है, वो सुबह उठा है, खामोशी है, परिंदों का शोर है, तो वो सेंस डेटा जो है ना वो एक्टिव नहीं होता, या ज़्यादा जमा नहीं हो रहा। मैं जब कहता हूँ कि अना हमेशा चीज़ों को उल्टा देखती है, उसकी वजह ये है कि ये इसके काम करने का तरीका है। उस एक तो ये दुख का कंसेप्ट बनाए बिना सुख को क्रिएट नहीं कर सकती, सुख का थॉट क्रिएट नहीं कर सकती, नाकामी को सोचे बिना किसी चीज़ को कामयाबी नहीं कह सकती। तो ये परसीव ही उल्टा करती है। इसलिए आप ज़िंदगी की दौड़ में जितनी भी चीज़ों की तरफ दौड़ते हैं ना, कामयाबी, खुशहाली, खुशी, सुख कहकर, आखिर में आप उसी सारी चीज़ों से दुख पा रहे हो। वही नौकरी सुख का ज़रिया जो आपके लिए थी, वही दुख बन गई। वही शादी जो सुख का ज़रिया थी, दुख बन गई। तो सारी की सारी अपनी दौड़ें उठा के देख लें। तो अब क्या ये इंसान जो बंदा जाग रहा है, जागते जागते देख रहा है कि अच्छा ये चीज़ मुझे पेन भी क्रिएट कर सकती है, जो बंदा देख लेता है कि शादी के बाद ये मसाइल भी शुरू हो जाएंगे, तो वो शादी ना करे। हाँ, यहाँ ये सवाल, एक तो ऑप्शन यही है कि वो शादी ना करे। ये मतलब बुरा ऑप्शन नहीं है, लेकिन कुछ आपके स्पीशी के तकाजे हैं, कुछ आपके नौ के तकाजे, कुछ आपकी जबिलत के तकाजे, कि आप रिक्रिएट करके जाते हो। आप चाहते हो कि आप किसी तरीके से ना, बच रहा है जो। किसी तरीके से बच रह जाए, किसी तरीके से आपकी कहानी ना किसी भी फॉर्म में चलती रहे। दूसरी बात यह है कि ये जागे हुए बंदे की निशानी नहीं है कि वो शादी ना करने का फैसला करे। जागे हुए बंदे की निशानी मैं कहता हूँ क्या है, वो ये मान ले, ये जान ले, ये मेरे दिमाग के काम करने का तरीका है, इस दिमाग ने मेरी अना बनाई है, ये मेरी डिज़ायर्स की हकीकत है। डिज़ायर के पीछे भागने से भी नहीं रोका जा रहा, उसके काम करने के तरीके को समझ लेना। दिस अंडरस्टैंडिंग इज इनफ टू ब्रेक दिस प्रिजन वी कॉल ईगो। इस जेल को तोड़ने के लिए इस जेल की समझ काफ़ी है। फिर वो शादी करे ना करे, फिर वो जॉब शादी करे ना करे, कुछ भी कर रहा है नहीं कर रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। वो आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। जब आप ये करते हैं ना कि जब आप गुस्सा करते हो ना, तो इससे आपको कोई मसला नहीं। गुस्सा आपको नेचर ने दिया है, क्यों डाला गया आपके नेचर में, कैसे पहले दफ़ा इंट्रोड्यूस हुआ होगा, कोई रीज़न है ना। नेचर की स्कीम में इसकी कोई जगह थी तो ही ये हो पाई है ना। कोई अननेचुरल हो तो नेचर में वाकई नहीं हो सकती। तो गुस्सा नेचुरल है, गुस्सा करना नेचुरल है, गुस्सा हो जाना अननेचुरल। माइंड क्या करता है कि माइंड उस हालत के साथ एक हो जाता है। आप गुस्सा करते नहीं हो, अगर गुस्सा करते हुए आपको पता हो कि आप गुस्सा कर रहे हो ना, तो आप गुस्सा कर रहे हो नहीं रहे। जिस तरह आपने कहा गुस्सा करना नेचुरल लगता है, अगर नेचर ने डाला है आपने, तो गुस्सा हो जाना भी तो नेचर ने डाला है उस सेंस में, तो वो भी तो नेचर का ही एक्ट है। नेचर ने इसलिए नहीं डाला ना कि इसमें आप गायब हो गए हो। आपको भी तो नेचर ने बनाया था ना। आप अभी कुछ थे, अभी बैठे थे, एक बंदा आया, उसने आपको गाली दी और आप मुश्तैल हो गए, शदीद मुश्तैल हो गए। और आपने वो जो थोड़ी देर पहले पीसफुलनेस थी, या थोड़ी देर पहले जो आप थे, वो बदल के कुछ और हो गए। हो क्या रहा है, वाकया क्या हो रहा है? वाकया ये हो रहा है कि रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी कहाँ गई? जब गुस्सा करते हो आप, तो इंडिविजुअलिटी बरकरार है। आप सोच के कर रहे हो कि मैं ये करूँगा तो इस टैक्टिक से ये काम हो जाएगा, ये मजदूर काम नहीं कर रहा, मैं इसे आंख दिखाऊंगा, काम हो जाएगा। लेकिन जब आप गुस्सा करते हुए गुस्सा हो जाते हो, आपसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा, आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, किसी भी चीज़ का होश नहीं रहा। यही चीज़ लालच आपके साथ करती है,
यही चीज़ मुकाबला आपके साथ करती है, यही चीज़ कामयाबी के पीछे जो आपकी भागती हुई डिज़ायर है वही आपके साथ करती है। आपके बाकी सारे जो पहलू हैं वो पोशीदा हो जाते हैं। आप पूरे के पूरे नहीं रह जाते, उस एक जुज़ के साथ आइडेंटिफाई करके एक हो गए उसके साथ। आप क्या कर रहे हैं, आप आपका एक जुज़ डील कर रहा है सिर्फ, जबकि आप मल्टी डायमेंशनल हैं। आपको पूरे का पूरा हर वक्त मौजूद होना चाहिए। आपसे ज़्यादा नेचुरल क्या होगा? आपका गायब हो जाना अननेचुरल है। जैसे गुस्से का इस कायनात से गायब हो जाना अननेचुरल है। नहीं, दिया तो वो भी क्या है, एक तरह से नेचर नहीं दिया। मैं वही कह रहा हूँ ना कि गुस्सा इस कायनात से कि इस कायनात से पूरे का पूरा गायब हो जाए, ये अननेचुरल है। इसी तरह आप भी नेचर की एक चीज़ हो ना, आपका गायब हो जाना भी अननेचुरल है। सो हम ये नहीं कह सकते क्योंकि माइंड इसी तरीके से गुस्सा करते हुए एक हो जाता है उसके साथ, ये भी आपका एक जुज़वी पहलू है। जुज़वी पहलू का मतलब ये है कि आप सिर्फ माइंड रह गए हैं, क्योंकि गुस्सा तो माइंड को आया ना। माइंड को एक चीज़ वैसी परसीव नहीं हो पा रही जैसी वो हो रही है। आपको वो सिचुएशन वैसी पसंद नहीं है, वो बंदा वैसा पसंद नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, पूरी ज़िंदगी के तजर्बे को यहाँ समेट लिया आपने, और आपने इस फिजिकल सतह पर भी इस बाकी सारे जिस्म को छोड़ दिया। तो ये जुज़वी जीना हो गया। जुज़वी जीना अननेचुरल। नेचुरल जीना है पूरे के पूरे जियो। और गुस्सा जो है ना, पूरे का पूरा तब किया जा सकता है जब आप गुस्सा ना हो जाएं। वो तो फिर एक्शन अदाकारी हो गया, कैसे की जा सकती एक्ट है? हो गया। अदाकारी कैसे की जा सकती है? अदाकारी में जब सारी आपको बात पूरे का पूरा पता हो कि मैं अदाकारी कर रहा हूं। एक्ट कर रहा हूँ। अब ये ईगो जो है ना, ये ईगो आपका एक्ट है, लेकिन आप इसे करते नजर नहीं आ रहे। आप यही हो गए। आपको एक रोल मिला कि आपको बच्चा पैदा हुआ, आप वालिद बन गए, ये रोल मिल गया। अब ये रोल असूली तौर पे 8, 10, 12 साल के बच्चे तक के लिए है। तब तक आप ये रोल निभाएं, उसकी हिफाजत करें, उसको सिक्योर करें, उसकी ग़िज़ा का एहतमाम करें, उसको बीमारियों से बचाएं, मौसम की तलखी से बचाएं, सारा कुछ जो पेरेंट्स करते हैं। अब यही रोल आपने तारी कर लिया है लाइफ लॉन्ग। ये जो जब बच्चे बड़े होते हैं और वालिदैन के साथ मसाइल शुरू होते हैं, ये यही मसले हैं कि रोल को उन्होंने ज़्यादा संजीदा ले लिया है। अदाकार गायब हो गया है, वो जो एक्ट था ना, किरदार था, वो हावी हो गया है। ये जो किरदार को ना लंबा खींच के ले जाते हैं ना, किसी भी किरदार को खुद पे तारी करके उसी के साथ एक हो जाते हैं ना, वही हमेशा मसाइल की तरफ जाते हैं। हालांकि पेरेंटहुड मसला थोड़ी है, वो तो इंजॉयमेंट है ना, वो तो लुत्फ है। पेरेंटहुड से एक सवाल आया माइंड में। पेरेंट्स ज़्यादातर क्या करते हैं, वो अपने बच्चों से ना कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि बड़े जिस तरह उन्होंने पाला पोसा ना उनको, तो बार बार उनको ना सुनाना शुरू करते हैं, हमने तुम्हें पाल कितना बड़ा किया, हमने ये किया वो किया, और फिर उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें ये हमारा भी ख्याल रखें जैसे जैसे हम लोग बूढ़े होते जा रहे हैं। क्या ये सही एक्ट है? और बच्चा रखना नहीं चाह रहा, बच्चा कहता है मेरी ज़िंदगी है, मैं अपने हिसाब से जीऊँगा, तुम लोगों ने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से गुजारी है, मैं तुम लोगों का ख्याल क्यों रखूँ? और मैं तुम लोगों से मांगा थोड़ी था कि मेरा ख्याल रखो, तुम लोगों ने खुद रखा है। यही यही तो मैं कह रहा हूँ ना, यही ईगो का मसला है ना। किरदार आपको मिला, किरदार को आपने तारी कर लिया उम्र भर के लिए। किसी ड्रामे में आपको किरदार मिला, जब तक वो ड्रामा चल रहा है उस किरदार को निभाएं। पेरेंट होने का किरदार जो बेसिकली है ना, 10-12 साल का बच्चा हो गया, आपका किरदार ख़त्म हो चुका है। अब अगर आप फ्रेंड बन गए हैं ना, तो आप लाइफ लॉन्ग रिश्ता लेके जा सकते हैं। जो आप कह रहे हैं, आपने बच्चे को पाला, गौर कर रहे हैं आप कर क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं? जब आप बच्चे का ख्याल कर रहे होते हैं, किसके लिए कर रहे होते हैं? अपने लिए। जब आप खुद भूखे रह के बच्चों को पाल रहे होते हैं ना, तो आपको लग रहा है कि मैं भूखा रह रहा हूँ बच्चे को पालने के लिए, इस एहसास के साथ अगर आप कर रहे हैं, तो आप वैसे ही एक फजूल काम कर रहे हैं। लेकिन वो आप अपने मज़े के लिए कर रहे होते हैं। उस वक्त जो फीलिंग होती है ना, वो आपको खुशी दे रही होती है। जब आप एक बच्चे को उठाते हैं और किस करते हैं ना, तो वो जो किस होती है ना, वो आपका लुत्फ़ है। बच्चा तो इरिटेट होता है, बच्चा तो कहता है ये क्या बकवास है, मूंछें चुभ रही हैं, मुझे हटाओ, मुंह दूर करो। वो आप अपने मज़े के लिए कर रहे हैं ना। जब आपने इसमें से एक्सपेक्टेशन ऐड की ना, तो आपने उस ताल्लुक़ को आलूदा कर दिया। आप उस पल से फ्यूचर में चले गए, या अगर फ्यूचर में हैं और बच्चा उस तरीके से सर्टन वे से बिहेव नहीं कर रहा, तो आप माजी में चले गए, मैंने तो ये किया था, ये क्या कर रहा है। अगर आप उस लम्हे को पूरे तरीके से जीते, तो ज़िंदगी में कभी ना कह सकते कि बच्चा मेरे लिए कुछ करे। उसकी वजह ये है कि वो आपने अपने लिए किया था, वो बच्चे की कीमत पर किया था।
आपने बच्चे को कंट्रोल किया था। लेकिन पेरेंट्स ये चीज़ रियलाइज ना करते, ये बच्चा भी फिर ये रियलाइजेशन माइंड को नहीं हो सकती ना, माइंड की डोमेन वही है ना, थॉट्स की और डिज़ायर्स की और एम्बिशंस की और तवक्कुआत की और होप्स की, ये माइंड की डोमेन है। बेसिकली ये ज़िंदगी आप ये देखें ना, आप नेचर से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं ना। आपने जहाज़ बना लिया ना परिंदों को देखकर, आपने मछली को देखकर हम शिप्स बना लिए, सारा कुछ कर लिया। अब ये देखते हैं कि जानवरों की ज़िंदगी में बच्चा जब एक सर्टन एज को पहुंच जाता है, रोल खत्म हो जाता है, किरदार को छोड़ देते हैं। अपना शिकार खुद कर रहा होता है अपने। वो अपनी ज़िंदगी आप जी रहा होता है। क्या वो तवक्कुआत लेके बैठे होते हैं? आप लेके बैठे हुए हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि माइंड उल्टा है, इमेज ही उल्टा बनाता है। आपने जो माइंड बनाया है ये उल्टा परसीव करता है। ये इमेजिनेशंस, मेमोरीज, एक्सपेक्टेशंस, होप, इन सारी अनरियल चीज़ों से मिलकर बनता है। ये सारे का सारा इसके पास इंफॉर्मेशन, सारे का सारा डेटा बाहर का होता है। इसके पास तुम्हारी मालूमात है ही नहीं कोई भी। तुम्हारे लिए क्या मुफीद है? मैं कहता हूँ कि एक माँ बाप ने बच्चे को पाला, पूरी ईमानदारी के साथ पाला, मोहब्बत के साथ पाला, केयर के साथ पाला, अपने मज़े के लिए पाला, अपनी इंजॉयमेंट के लिए पाला। जब आप प्यार देते हो तो आप फील करते हो ना कुछ, वो शानदार फीलिंग होती है, तभी तो आप प्यार कर रहे होते हो ना। अगर आपने उसको सही तरीके से जिया है तो वो एक्सपेक्टेशन में ढलेगा ही नहीं, और वो ढलेगा नहीं ना तो बच्चा वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसे आप कहते हो। वो केयर करेगा, वो आपका ख्याल करेगा। पेरेंटहुड जो है ना वो जल्द ही दोस्ती में बदल जाएगी, और जैसे ही वो दोस्ती में ढलती है वो बोझ नहीं, दोस्ती बोझ नहीं होती। तो बच्चे के पास क्या ऑप्शन है? बच्चे के अंदर ना फिर एक तरह का गिल्ट भी पैदा होना शुरू हो जाता है कि अगर वो पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं ना करता तो उसकी वो वजह उसको यह है कि कितना वो दिया होता है। सिखाया गया है ना गिल्ट। वो जो ईगो बनाई गई है वो उन्हीं वालिदैन के तवज्जुह से बनाई गई है ना। वो जो तवक्को कर रहे हैं वो खुद गिल्टी हैं। एक एक मुकम्मल सेहतमंद शार्प सही तरीके का तैयार ट्रेंड माइंड जो होता है ना वो इन चीज़ों में खपता ही नहीं है। एक अच्छा एक समझदार पेरेंट्स जो होते हैं वो जानते होते हैं कि हमने अपने मज़े के लिए बच्चे को पाला। हम बहुत खुश थे जब खुद भूखे रह के उसको खाना खिला रहे थे, जब हम उससे प्यार कर रहे थे, जब माँ गीले बिस्तर पे खुद सोती है और बच्चे को खुश्क जगह पे सुलाती है ना तो वो अपने मज़े के लिए कर रही होती है। अगर उसने उसका लुत्फ़ लिया है तो वो जानता है मैंने कीमत वसूल कर ली है। आप कीमत वसूल कर चुके हैं। आप उसे गिल्ट ये देते हैं, उसकी वजह ये है कि आप गिल्टी रहे हैं। आप खुद कुछ नहीं कर सके जिंदगी में जिसकी वजह से आप वो कहते हैं। आप वही कुछ पेरेंट्स के साथ नहीं कर सके हैं। उसका आपको गिल्ट हुआ है, वो गिल्ट आपने ट्रांसफ़र किया है आगे। वही इसी तरह चलता आ रहा है। ये चलता रहेगा जब तक आप जागते नहीं। जागने का तरीका एक ही है, इस पल को इस पल की वैल्यू पे जियो बस। और कोई भी तरीका ढूंढ के लाओगे, अब इसको आप मज़हब कह लो, रूहानियत कह लो, नाम कोई भी देते रहो, आर्ट ऑफ लाइफ कह लो, कोई और मॉडर्न नाम आपको मिले वो कह लो। जब तक आप इस पल को इस पल की फेस वैल्यू पे नहीं जीते ना, आप ज़िंदगी जी ही नहीं रहे। आप सिर्फ दिमाग में खेल खेल रहे हैं, और खेल एक वक्त तक मज़ा देता है, उसके बाद बोझ बन जाता है। पेरेंटहुड 10-12 साल तक मज़ा देती है, उसके बाद बोझ बन जाती है। अक्सर वालिदैन की ज़िंदगी में ये बोझ बन के रहती है। बच्चे बड़े होकर माँ बाप को जब इग्नोर करना शुरू करते हैं, उनमें गिल्ट पैदा होता ही होता है, क्योंकि उनको वो चीज़ दी गई है। उनको जीने का, माइंड से जीने का यही तरीका सिखाया गया है, उनकी माइंड में इंफॉर्मेशन यही ठोंसी गई है। आप जब बच्चे को कहते हो ना बड़े होकर मेरा ख्याल करना ना, आप जब बच्चे को कहते हो ना कि ईमानदार रहना, उस वक्त पहली दफ़ा आप उसे बताते हो बेईमानी क्या है। जब बच्चे को पहली दफ़ा बताते हो ना सच बोलना हमेशा, तो उसे आप बताते हो झूठ ये है। जब आप उसे कहते हो कि मेरा ख्याल रखना, आप उसे कह रहे हो कि मेरा ख्याल ना रखना। किरदार को आपने सीरियस ले लिया है। रोल है, रोल थोड़ी देर के लिए निभाया, इट्स ओके, ड्रामा ख़त्म, कहानी ख़त्म। अब आप किरदार लाइफ लॉन्ग लेके जाओगे तो वो पेन में ढलेगा। ड्रामा थोड़ी देर अच्छा लगता है, ज़्यादा देर फैलाओगे तो वही मसाइल पैदा करेगा जो कर रहा है।